Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. In this video we are going to discuss CS201 Introduction to Programming Final Term Preparation. So regarding this book I also uploaded videos for objective and subjective type. You can check my channel and I will also add in the bio of this link or description of this video. So इस वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि काइंडली जो है अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा। और इसका जो सिलेबस है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि लेक्चर नंबर 18 से ऑन द अबव जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अभी तो हम लेक्चर 8 पे आए हैं, तो हम अपने लेक्चर्स को यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने अपना मेन फोकस जो है वो आपने अपना किस पे रखना है, अपने हैंड्स आउट पे रखना है। ठीक है, अपने हैंड्स आउट को आप एक दफ़ा क्लियरली जो है वो रीड आउट करके जाएंगे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं होंगे। आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आप अपने फाइनल टर्म में मार्क्स गेट कर लेंगे। ठीक है, पेपर इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, बहुत इजी सा पेपर होता है, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये हम कौन से लेक्चर नंबर 18 पे हम आ गए, तो यहाँ से ही हम अपने डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आपको मैं बता दूँ कि आपको किस तरह के MCQs आएंगे, किस तरह की जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपने लिखना है कि क्लोज़ किस लिए यूज़ होता है, किसी भी फंक्शन को क्लोज़ करने के लिए। और माई फाइल, इफ स्ट्रीम, माई फाइल, ये काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, वो आपको टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक अब उन्होंने कहा है कि माई फाइल जो है उसके अंदर सैलरी डिपार्टमेंट इस तरह के आप एक आउटपुट उनको निकाल के दे, तो इसके लिए आपने प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम आप किस तरह से लिखेंगे, जो आपने इसकी मेन चीज़ें जो याद रखनी है कि जो कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके इंक्लूड ए फाइल स्ट्रीम डॉट एच और इंक्लूड एफ स्ट्रीम हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं और मेन फंक्शन के हम अंदर अगर डिफ़ाइन करते हैं। लाइक हमने एक करैक्टर नेम डिफ़ाइन किया है, अब हमने एक इसको क्या कर दिया, एक करैक्टर नेम 50 जो उसकी लेंथ होगी उसको हमने एक अरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिफ़ाइन कर दिया। और करैक्टर सैलरी और डिपार्टमेंट और इफ स्ट्रीम फाइल। तो अब हमें क्या करेंगे, जो करैक्टर टाइप इनपुट फाइल नेम है उसको हमने नाम दिया हुआ है माई फाइल डॉट टेक्स्ट, जो ये फाइल का नेम है जो इसके करंट डायरेक्टरी पर इसको हमने ये एग्जिस्ट करती है। अब जो इन फाइल है उसको हम ओपन करेंगे किससे, इनपुट फाइल नेम के थ्रू। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और हम उसमें सक्सेसफुली क्या करेंगे, ओपन हुई है या हम उसमें चेक करेंगे कि फ़ाइल ओपन हुई है। इफ़ अगर जो इन फाइल है मतलब वो नहीं होती है तो हम आउटपुट करवाएंगे कि जो कांट ओपन इनपुट फाइल, और जो हम मतलब फ़ाइल का नेम दे देंगे और एंड एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाती है एंड ऑफ, तो हम उसमें उनकी जो नेम सैलरी जो डिपार्टमेंट है वो हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो आउटपुट है, इस तरह के कोड आपको आ जाते हैं लेकिन मोस्टली नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो लॉन्ग थ्योरीज़ है आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है आपके लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। मोड उन्होंने बताया हुआ इन है, तो ये किस लिए होता है, एक फ़ाइल किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए या स्ट्रीम को एक्सट्रैक्शन इनपुट के लिए। आउट किस लिए होता है, और किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। ठीक है, अपेंड, टर्न, 8 बाइनरी, तो ये इन सब की आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, इसके अलावा फिर से उन्होंने कोड दिया हुआ है, ये भी मतलब उसी तरह का उन्होंने डिपार्टमेंट को निकाल दिया है, इसमें से है वही चीज़, बस थोड़ा सा आपने इसको करना है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 18 सा अपने 18 से ही इसकी जो मैंने ऑलरेडी फाइल अपलोड की हुई हैं, उन फाइल में इसके मैंने जो खुद रीड आउट करके जो है इसके MCQs निकाले थे, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। होप सो कि आपका पेपर जो है उनमें से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक ऐड कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पोजीशन सैम्पल प्रोग्राम्स ये वाला जो लेक्चर है एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है
वो हम यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं किसी भी ओपन फंक्शन है हमारे पास किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के लिए, और किसी भी फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए हम क्लोज़ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो ओपन है सम, इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक उनको हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, लाइक जैसे किसी भी फ़ाइल का नेम है, मोड है, बट जो क्लोज़ ब्रैकेट्स हैं वो हमेशा जो है वो एम्प्टी होंगे, उसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर जो है वो पास नहीं करेंगे, ठीक है। और जो इफ़ स्ट्रीम है ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है, जो क्लोज स्ट्रीम है वो ऑफ आउट जो है फाइल स्ट्रीम है, ठीक है। इसमें से ये चीज़ें, और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी थ्योरी में से ही है। हाँ जी, जो बिसाइड मतलब जो ओपन और क्लोज फंक्शन है इसको हम रीड राइट फाइल के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। लाइक जैसे एक कोई भी करैक्टर है उसको करैक्टर के तौर पर, जिसका मतलब है कि अगर कोई हम करेंगे रीड करते हैं, गेट करते हैं, या मतलब डाटा गेट करते हैं किसी भी फाइल से, तो जो उसका एक करैक्टर है उसको हम रीड करेंगे एक टाइम में। सिमिलरली मतलब इसी तरह अगर हम राइट करेंगे, पुट करेंगे कोई भी डाटा, तो उसका जो बिहेवियर है स्ट्रीम का वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से हम उसको इंडिकेट करेंगे, और जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको हम एक वैलिड जैसे उसको कह सकते हैं कि प्रोग्राम अबव, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले चैप्टर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और दिस फाइल इनपुट अनेबल टू फाइल इनपुट, और जो ठीक है जी। और इसके में एक और फंक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे गेट लाइन का, इसको हम यूज़ करते हैं मतलब किसी भी एक लाइन को रीड आउट करने के लिए, वन लाइन के लिए एट अ टाइम, ठीक है। और इसकी जो करैक्टर लिमिट है स्ट्रिंग है, अगर आप इसको ये 10 करैक्टर्स की तो ये 9 करैक्टर्स एक लाइन में से रीड करेगा, अगर नल करेंगे तो ये एंड इटसेल्फ मतलब खुद ही एंड हो जाएगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस फाइल टेल जी और टेल पी बहुत इम्पोर्टेंट दो MCQs बनते हैं आपके। अब टेल जी आप लोगों ने याद रखना है किसके लिए यूज़ होता है, कि इसको हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजीशन टू राइट द करेक्टर, मतलब कि किसी भी फंक्शन है जो उसकी नेक्स्ट पोजीशन हम राइट करने के लिए उस करेक्टर की डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा टेल टेल पी और टेल जी, टेल पी भी यहीं होगा। सो टेल जी एंड आर टू वेरी यूजफुल फंक्शंस वाइल रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग सर्टन पोजीशंस, ठीक है। इसके अलावा सीक जी और सीक पी, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs हैं। जो एक फंक्शन है we use seek g and seek p function, here seek g take us to a certain position to start reading from, मतलब कि एक जो seek g है वो हमें एक certain position पर लेके जाता है कि हमने कहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट करना है, और seek p है वो लीड करता है कि उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हमने राइट करना है, ठीक है। सीक जी और सीक पी एक रिक्वायरमेंट हैं जो लॉन्ग टाइप की लॉन्ग टाइप लेट देम लाइक मैनी बाइट्स या मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इनको करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, सीक जी और सीक टेल जी, ठीक है। वन ऑफ द यूज़फुल थिंग है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। और सीक जी और सीक पी, ठीक है, इनका कोड वगैरह जो है वो आपको नहीं आएगा, तो उसमें आप लोगों ने बाकी इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट आर स्ट्रक्चर, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, आपने अपने हैंड्स आउट एक दफ़ा लाजमी पढ़ने हैं, उसके बाद आपने पास पेपर या सैम्पल पेपर आपका जो भी है आपने उसकी तरफ मूव करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने फाइल्स अपलोड की हुई हैं या वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो इन्हीं हैंड्स आउट में से हैं, इनको मैंने रीड आउट करके वन बाय वन में, क्योंकि आपके जो MCQs हैं वो आपके मोस्टली आपके हैंड्स आउट से ही आते हैं रेयरली, तो ठीक है, तो आप उनको लाजमी रीड आउट कर दीजिएगा। और आई एम श्योर डैट के आपका जो 80% पेपर है वो आपके इनमें से इस वीडियो में से और उस फाइल में से आपका क्लियर हो जाएगा।
इसके अलावा जो 20% है वो आप लोगों ने मतलब थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल टाइप होता है, तो वो आप लोग अरे मतलब एक स्ट्रक्चर है इसकी, एक आपने इसकी दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो जब हम डिक्लेयर करते हैं अरे को, तो उसका हम मतलब अरे ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मतलब लाइक अगर हमने 10 वर्ड्स डिक्लेयर किए हैं तो वो 0 से 9 तक होंगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से एक कम होती है हमेशा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही है, हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो कोई भी साइज़ है अरे का, लाइक 100 है, तो हम इंडेक्स फॉर्म में वो क्या होगा 0 to 99 होगा, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। और जो अगर हमने किसी भी फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसको 0 से डिक्लेयर करेंगे, और ठीक है। तो लाइक जैसे हम देखें, अब हमने 10 वर्ड डिक्लेयर किया है, तो हम उसको फर्स्ट वर्ड को एक्सेस करने के लिए हम 0 से, तो ये आपको MCQs आ रहे होते हैं कि लाइक कोई भी अरे वो 5 वर्ड की डिफ़ाइन कर देते हैं आपको, तो वो कहते हैं कि इसमें से तीसरा जो वर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा वर्ड हम डिजिट यूज़ करेंगे। तो जो तीसरा वर्ड है उसको अगर हम देखें तो हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2, तो थर्ड वर्ड को एक्सेस करने के लिए हम 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुए हैं, इन पे ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, बस अब ये भी सैम्पल 2 है, सैम्पल 3 है, कोड 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 कोड, कोड ज़्यादा आपको नहीं आता है, ज़रा आपको थ्योरी ही देते हैं। बिट मैनिपुलेशन क्या होती है? हाँ जी, ये जो है आपको ऑपरेटर और इनके साइन आपको हमें पता होने चाहिए कि जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर है उसके लिए हम एंड और ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन है, नॉट ऑपरेटर के लिए, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, मतलब बिट्स के ये कंपेयर करता है, 2 बिट्स को रिटर्न करता है 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू जो है रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब बिट में देखें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब वो आपको बिट 1 और बिट 2 दे सकते हैं, और बिट 1 और एंड और 2 में क्या आएगा, और भी लगा सकते हैं, यहाँ नोट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 मैंने आपको बताया, अगर 1 1 होगा, दोनों ट्रू होंगे, दोनों 1 होंगे, देन ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट बिट में हमारे पास 1 है, सेकंड में भी 1 है, तो ये 1 रिटर्न करेगा, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 0 है, तो एक 0 हो गया तो ये 0 रिटर्न करेगा, एक फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स होगा, फर्स्ट 0 है, सेकंड 1 है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम एंड और ऑपरेटर पे चले जाते हैं। और में ये चीज़ होती है कि अगर दोनों में से कोई भी एक आपके पास ट्रू है ना, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक फर्स्ट यहाँ पे देखें, अगर दोनों 1 है तो 1 है, दोनों में से कोई एक भी 1 है तो वो 1 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। और ऑपरेटर के क्या, इसका साइन जो है, मतलब दोनों अगर ट्रू होंगे तो एक्सक्लूसिव और, या इसको ऑपरेटर आप कह सकते हैं। तो अगर दोनों 1 होंगे तो ये अगर दोनों 1 होंगे देन भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे देन भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों सेम वैल्यूज़ होंगे, लाइक ट्रू ट्रू होगा तो देन भी ये फॉल्स होगा, अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो देन भी ये फॉल्स होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस मिक्सअप हो जाता है। नॉट ऑपरेटर में अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। एक ही वैल्यू होती है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नॉट ऑपरेटर में ये होता है। ओके, ये आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs भी आपको आ सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल साइंस आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला साइन किसके लिए यूज़ होता है, ये वाला साइन किसके लिए यूज़ होता है, ये वाला साइन किसके लिए होता है। शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, लाइक लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये आपको नहीं आते हैं, स्किप कर सकते हैं आप। अरेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसमें, एंड ऑपरेटर, इक्वल और नॉट ऑपरेटर, ये सारे में आपको
बता चुकी हूँ। डाटा टाइप कौन कौन से होती हैं? इंट टाइप है, मतलब इसको हम इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड है, फ्लोट है। फ्लोट हम जिसमें लाइक डेसिमल जिसको हम कहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और इंट टाइप है, और जो मशीन है वो 4 बाइट्स की होती है, और कैरेक्टर टाइप में 1 बाइट होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इंट के 4 बाइट्स होते हैं और करैक्टर का 1 बाइट होता है, और जो करैक्टर वो सिंगल कोटेशन मार्क में हम उसको क्लोज करते हैं। और जो ASCII टेबल है ASCII वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को करैक्टर के लिए यूज़ करता है, ठीक है। इंट फ्लोट और करैक्टर कॉल्ड अरेज। बेसिक डाटा टाइप हम अरेज के लिए भी डिक्लेयर करते हैं। ऑपरेटर कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक पे नेम पूछ सकते हैं आपके को C++ में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के नाम बताएं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? प्लस ऑपरेटर है, हम 2 वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर है, हम सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करने 2 वैल्यूज़ को 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर हम रिमाइंडर गेट करने के लिए, मॉडुलस हम परसेंटेज के लिए यूज़ करते हैं ना कैलकुलेशन में, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको गेट करने के लिए हम मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लाइक हमने देखा डिवाइड किया है, 7 विल बी डिवाइडेड बाई 2, और रिमाइंडर उसका 2 3 6 होगा, तो उसका जो रिमाइंडर है 1 है, तो वो क्या होगा? जो रिमाइंडर 1 है वो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, उस पर हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हैं, और कंपेयर, ये 2 जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और तो हम इसको जो हमारे पास आम रूटीन में हम इक्वल का साइन उसके साथ हमने इसको कन्फेस नहीं करना है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर हैं, एंड है जो वो एक बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, और जो बिट वाइज और ऑपरेटर एक्सक्लूसिव और है। नॉट इस बिट वाइज इन्वर्शन है, और नॉट ऑपरेटर एक अन अरे ऑपरेटर है, ठीक है, जो रिक्वायर करता है 1 ऑपरेटर और रिमेनिंग ऑपरेटर। और जो बाइनरी ऑपरेटर हैं वो 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर करते हैं, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं। डिसीजंस के लिए, डिसीजन करने के लिए हम इफ़ एल्स जो है इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। नेस्टेड लॉजिकल कनेक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट, वाइल लूप का सिंटैक्स आपसे पूछा जा सकता है। वाइल और पेरेंथेसिस में हम कंडीशन राइट करेंगे, कोई भी कोड है वो हम करली ब्रेसेस के अंदर राइट करके डू समथिंग, मतलब कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो हम उसके अंदर। डू वाइल लूप भी सेम सिंटैक्स है, पहले डू जो भी फॉर लूप के अंदर भी इस तरह कोड आपको आएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को इनका सिंटैक्स, सिर्फ सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप डाउन अरेज मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो उससे 1 नंबर कम होगा, ठीक है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हो सके आपको पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर मतलब एड्रेस और उनकी वैल्यूज़ या कोई भी पॉइंटर है। तो फाइल इन फाइल आउट, लेक्चर 23, प्री प्रोसेसर इंक्लूड, ये कुछ भी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेक्चर 23 में कुछ भी नहीं है। फ्री, ये आगे वाले जो लेक्चर्स हैं ना इनमें कुछ भी नहीं है बताने वाला है, करने वाला, मतलब है इनमें पेपर भी आपका इनमें से आएगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ जस्ट इसको रीड आउट करना है। मैं आप लोगों को, मतलब आप खुद से रीड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा जो वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड की हुई हैं आप उनको एक दफ़ा वॉच करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और होप्स ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।